अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ज़रई मेला और इसमें जनाब बहुत सी चीज़ें आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। ठीक है, तकरीबन तकरीबन जनाब 50 से ज़्यादा जो है वो स्टॉल्स आज लगने वाले हैं। यानी कि जनाब आज के व्लॉग में आपको सही हल्ला गुला, सही इन्फॉर्मेशन और सही जनाब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जनाब बगैर किसी देरी के आपको लेके चलते हैं फिर ज़रई मेला पे। तो भाईजान अभी हम पहुंच चुके हैं डी ग्राउंड, जहां पे जनाब ऑर्गेनाइज हो रहा है ज़रई मेला और ये है जनाब स्टेज। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है। बाकी जनाब दोनों तरफ आपको दिखाते हैं माशाल्लाह आवाम कितनी ज़्यादा आई हुई है। हालांकि अभी जो है वो स्टार्टिंग है मेले की, लेकिन आवाम जो है वो भरपूर यहाँ पे शिरकत कर रही है। भंगड़ा देखने के लिए आवाम का जम्मे गफ़ीर जो है स्टेज के पास खड़ा हुआ है। जनाब अभी यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो आपको अब वो विजिट करवाते हैं कि देखते हैं लोग यहाँ पे क्या कुछ जो है वो डिस्प्ले करने के लिए लाए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये प्रिसियन एग्रीकल्चर लैब का स्टॉल है जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ के अंदर है, और इसमें हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं प्रिसियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके ऊपर काम करते हैं और उनको हम आम किसानों तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट है जो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट कैनोपी एनालाइज़र है, जिससे हम ये मेजर करते हैं कि किसी भी जो दरख्त है या फसल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना डेंस है। तो हाँ, लीफ एरिया इंडेक्स वगैरह है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं और ये आम जो सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स हैं। दो बेसिकली कैटेगरीज हैं, जिसमें एक फिक्स विंग है, जिसमें आप देखें तो इसको पर इसके जो हैं वो फिक्स्ड हैं इसके साथ, इसलिए इसे फिक्स विंग ड्रोन कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स 600 DJI का ड्रोन है, जिसमें बेसिकली एक डुअल कैमरा लगा हुआ है, मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल कैमरा। ये 0.5 सेंटीमीटर की प्रिसीजन तक आपको इमेजेस कलेक्ट करके देता है और इसका जो बैटरी टाइमिंग है वो 30 to 40 मिनट्स इसका फ्लाइट टाइम है। ठीक है, 6 इसमें बैटरीज इंस्टॉल होती हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज। एक फ्लाइट टाइम में ये कितना एरिया कवर करता है? 3 से 4 एकड़ डिपेंडिंग अपॉन वेदर की कंडीशन। अगर वेदर ज़्यादा ही हार्श होगा तो इसको स्टेबल होने में अपनी काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो मैं भी 3 एकड़ करे। लाइक स्टेबलाइजर भी है साथ ही? क्या स्टेबलाइजर भी है? जी, इसमें 3 GPS लगे हैं। ये जितनी मैक्सिमम सैटेलाइट के साथ हो सके अपने कनेक्ट करता है और अपनी एक्यूरेट पोजीशन बताता है। ओके, हो गया। ऑटोनमस है, आप इसको ड्रा करके भी ट्रूली ऑटोनमस कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, ये खुद अपनी जो जॉब इसको दी गई है वो कंप्लीट करके आपकी रिक्वायर्ड जगह पे लैंड हो जाएगा। ओके, हो गया। ये सेम काम इसके वाला करेगा ये, बट इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। ओके, ये 16 से 15 जो एकड़ है उसको कवर करता है। इसका बैटरी टाइमिंग क्या है? इसकी बैटरी टाइमिंग 1 to 1.30 आवर्स है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, और ये कैमरे जो है इसी के? कैमरा सेम है, मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल कैमरा। सही हो गया। 15 से 20 कैमरास आप लगा सकते हैं, डिफरेंट सेंसर्स लगा सकते हैं। ओके, हो गया। क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए। चलें, सही हो गया। थैंक यू सो मच। Thank you. ये एक हमारे पास वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया था जो बेसिकली उनकी सब्सिडरी है ADPC, एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो वहाँ से हमने $100,000 की एक फंडिंग ली है और उसमें हमने ये एक आम किसानों के लिए एक जो फसल की मॉनिटरिंग की एक ऐप बनाई है, ताकि जो आम किसान हैं वो जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, सैटेलाइट और ड्रोन्स, उनके थ्रू अपने जो फसल है उसकी निगरानी कर सकें और उसमें ओवरऑल उनकी जो फसल की सेहत है, जो पानी की स्टेटस है, उसके बारे में बड़ी जनरल सी इंफॉर्मेशन ले सकें और वो इस
तरह से ऐप बनाई है कि आम किसान उसको समझ सके। Okay. ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती है इसका। किसान 360 ऐप जो है हमारे पास, ये सबसे पहले इसके फीचर्स में ये आ जाता है कि ये हमें जो है क्रॉप की हमारी हेल्थ को मॉनिटर करने में बताती है। उसमें वाटर लेवल जो है हमें उसके बारे में बताती है कितना वाटर लेवल है। उसके अलावा हमें ये जो है स्मार्ट फर्टिलाइजेशन ऐप है। उसके अलावा जो है ये हमारे वेदर फोरकास्ट भी करती रहती है। और जनाब ये चेक करें, नेक्स्ट स्टॉल पे वायरलेस चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है, सोलर प्लेट्स हैं साथ जनाब, ये गाड़ी शाड़ी है। ये भाई से पूछते हैं क्या मैकेनिज्म जो है इन्होंने बनाया। ये हमारे पास एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ हमारे पास, जिसके अंदर से हमारे पास वोल्ट लगा रहे हैं, वो हमारे पास वोल्ट बता रहे हैं हमें। वोल्ट कितने हमारे पास आ रहे हैं वो करंट के अंदर चेंज कर देता है उसे। जैसे ही करंट चेंज होता है हमारे पास यहाँ पे लगी है कोयल। कोयल क्या करती है, वो करंट को प्रोड्यूस करती है, आगे बैटरी के साथ एक कोयल लगी हुई है। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। जैसे ही वो चार्ज होती है तो हमारे पास जो आगे मोटर का मैकेनिज्म वो वर्किंग में आ जाता है। क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें, वो सारी क्या करती हैं, वो एक स्टेशन में जाके चार्ज करती हैं। उसके पास एक वायरलेस सिस्टम ही होता है। अगर वही सिस्टम उसकी बॉडी को हम क्या करें कि उसकी बॉडी को हम करते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, जो क्या हो 50% एफिशिएंट हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और इसी के ऊपर ये मैकेनिज्म हमने तैयार किया है, जो क्या करता है, वायरलेस चार्जिंग करता है आपकी गाड़ी की। जनाब बेसिकली इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि जो ईवी कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनको जो है वो 50% सोलर पे भी कन्वर्ट किया जा सके। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के स्टॉल पे, जिसको जनाब चाइनीज़ कल्चर के मुताबिक जो है वो डेकोरेट किया गया। और ये चेक करें जनाब, बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह को और डिफरेंट जनाब जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको जनाब यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया गया। यहाँ पे आपको हम अपनी तस्वीर दिखाते हैं। ये चेक करें जनाब, समर कैंप पे जब हम गए थे, ये वहाँ की तस्वीर है, ठीक हो गया। उसके अलावा जनाब बाकी तस्वीरें भी यहाँ पे जो है वो समर कैंप की हमारी डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ पे जनाब सारी तस्वीरें हैं, जिसमें जनाब इनॉग्रेशन सेरेमनी की भी है, जिसका हमने प्रॉपर व्लॉग बनाया था। और यहाँ पे एक और तस्वीर है हमारी, ये जनाब बड़ी गंदी सी तस्वीर है। ये चेक करें जनाब, आधा मुँह खुला हुआ है, ठीक है। इस तरह की तस्वीर है, ये आखिरी दिन की थी जब सर्टिफिकेट्स मिले थे। यहाँ पे भी जनाब जो प्रॉपर बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह वो डिस्प्ले की गई हैं। और यहाँ पे जनाब प्रॉपर जो है वो प्रमोशनल सेशंस चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनको बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा कुछ जो है हमने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें कैलीग्राफिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है। उसके अलावा जनाब चॉपस्टिक एक्टिविटी होती है। ये सब कुछ जो है हम बच्चों को बता भी रहे हैं किस तरह करते हैं। और जनाब यहाँ पे अली भाई खड़े हैं, सर सुमैर खड़े हैं, ज़हीम साहब खड़े हैं, और एक न्यू सर हैं वो आए हुए हैं। और जनाब ये चेक करें, हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर ट्यूटर साहब और जनाब उनके साथ एक्स गवर्नर खालिद साहब जो हैं चाइनीज़ स्टॉल को, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को स्टॉल को जनाब विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ली साहब भी यहाँ पे जनाब आ चुके हैं, वांग साहब भी आ चुके हैं। यहाँ पे मुसाफा वगैरह हो रहा है, ठीक है। माशाल्लाह पूरी टीम जो है इनके साथ मौजूद है यहाँ पे स्टॉल को विजिट करने के लिए। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉल पे और इनसे पूछते हैं इनका इनिशिएटिव क्या है। ये बेसिकली यहाँ पर सोलर ड्रायर है। कोई भी स्पाइसेस वगैरह जैसे टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, कोई भी चीज़ जो खुश करनी है हमने, ये जो जालियाँ हैं इसके अंदर रखी जाती हैं। इसके साथ पीवी मॉड्यूल्स कनेक्ट हैं। पीवी मॉड्यूल्स कनेक्ट है, जो यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी है सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये फैंस रन करते हैं, पीछे होंगे ना धूप में, जब इन पे धूप आएगी तो ये चलेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे हॉट एयर होती है उसको ब्लो करती है इस साइड पे, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। यानी बेसिकली अगर हम आम दिनों में धूप में कोई चीज़ खाते हैं ना, हल्दी ले लें, उसको सुखाएंगे ना दिन में, एक दिन के लिए वो काफ़ी नहीं हुई, यानी वो खुश्क नहीं हो गई, 7-8 दिन बार बार करना पड़ेगा प्रोसेस। इसमें प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, यानी एक दिन काफ़ी होगा। इसको अगर सोलर एनर्जी मिलेगी, ये रोटेट कर रहा है। बेसिकली सीन ये है कि जो मसाला जाता है उनके लिए ये ऐसी है ना। हाँ, जितने भी ये प्रोडक्ट्स आपके सामने पड़े हैं, बेशक जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, इवन के प्याज भी है, जिस भी चीज़ को पाउडर फॉर्म में हमने सेव करना है ना, उसको पहले उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म करना होता है, ठीक है। रखेंगे यहाँ पे नहीं, इस पे रखेंगे ना, ये जो चीज़ें हैं इसमें रखेंगे। अच्छा सॉरी, सही है, ये जाली टाइप हाँ, जाली में रखेंगे। ये ब्लैक बॉडी इसलिए क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है ना ज़्यादा। ओके ओके, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है जी। ये हमारे पास है पायरोलाइजर। इसमें ये होता है कि हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, यहाँ से खोले, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये अंदर फ्लास्क हमारे पास पड़ी हुई है, इसमें हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है, जो उसके टेम्परेचर को सेंस करेगा। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है 300 to 500 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो उससे क्या होता है, ये जो हमारे पास वॉल है, यहाँ पे हमारे पास बायोगैस आउटपुट में मिलती है। इसमें भी कुछ हार्मफुल गैसेस होती है, हमें इसको फिल्टर करना होता है। उसके लिए हम वो वाला प्लांट यूज़ करते हैं। उसके जो आउटपुट है ना, वो हम यहाँ से उसको पास करवाते हैं। जो बायोगैस हमारे पास है, मीथेन गैस है, जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम यहाँ से इसको पास करवाते हैं। ये हमारे पास 3 चैम्बर्स हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब करनी है हार्मफुल, जो हमारे पास होते हैं हार्मफुल गैसेस होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको इसने एब्जॉर्ब करना होता है। ये सबसे पहले जो हमारा चैम्बर है मॉइस्चर रिमूव करता है। इसमें हमने सिलिका जेल
डाली होती है जो कि हमारा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है। और ये जो हम होता है इसमें हमारे पास होता है आयरन पूल जो कि हमारी हाइड्रोजन सल्फेट को रिमूव करता है। इसके बाद यहाँ पे हमने डाला होता है इथाइल मिथाइल जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव कर देता है। और जो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट होती है वो हमारा ऐसा इन्वायरमेंट को इतना इम्पेक्ट नहीं करती जितना हमारे पास इनलेट में थी, तो उसको हम कंप्रेसर के जरिए सक करते हैं और फिर वहाँ में यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली सारा जो है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। प्रोसेस है। ओके हो गया। तो जनाब नेक्स्ट स्टॉल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे धागा वगैरह, कॉटन वगैरह, जीन्स वगैरह पड़ी है। भाई से पूछते हैं क्या इनिशिएटिव है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो आप लोग जो है ये अपना इनिशिएटिव बता दें कि आप लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनका मकसद क्या है और आपका इनिशिएटिव क्या है। देखिए हमारे पास ना कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से ना हम ऐसा फाइबर देख रहे हैं जो उसके ना हम मुतबादल यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। बनाना फाइबर हमने यूज़ किया सबसे पहले। बेसिकली आप कॉटन को जो है अगर हम बाईपास भी करते हैं उसकी जगह पे कोई दूसरा जिस चीज़ से हम फैब्रिक बना सकते हैं, आपने वो फाइबर बनाया। जी ओके हो गया। कॉटन है, कॉटन बास फाइबर है, बनाना हमारे पास बनाना फाइबर बास फाइबर। ओके हो गया। हमने बास से निकाला है, उसको हमने ना पानी में रखते हैं कुछ देर, ओके पानी में रखते हैं, उसके बाद ना वो स्वेल कर जाता है। ठीक है। स्वेल करने के बाद उसको हम ड्राई करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, उसके बाद उसको ना हम कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं। कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं। कॉटन तो चलेगा ना, कॉटन सारी बात है, ठीक है चलेगा, क्योंकि ये बहुत हार्श होगा। लेकिन वो कंजम्पशन ये है कि उसकी कम हो जाएगी कॉटन की। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने उसको यार्न बना लिया। उसका अच्छा, सबसे पहले ये आपने बना लिया उसका ये रॉ बनाना बास, ठीक है। उसके बाद जनाब आ गया ये ब्लेंड हो गया। ब्लेंड हो गया। उसके बाद आपने ये थ्रेड बना लिया, यार्न ये यार्न हो गया। अच्छा 80 और 20, 80% कॉटन है, ओके 20% ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका यार्न। उसके बाद फैब्रिक ये एंड प्रोडक्ट है आपका, एंड्रॉइड ये एंड प्रोडक्ट है जीन्स। अच्छा सही हो गया। इस समय मार्केट में ये है, अभी इस टाइम नहीं है, कमर्शियल नहीं है, तो कमर्शियल नहीं है, अब टेस्टिंग चल रही है। चलें सही है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हेम्प फाइबर, हेम्प का भी बेसिकली हमारे पास यही रेशो चलती है 20 और 80 की। 20% कॉटन और 80% हमारे पास हेम्प होती है। ये ब्लेंड हो गया, ठीक हो गया, एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है। ठीक हो गया। और एंड प्रोडक्ट ये अच्छा भाई माशाल्लाह पैंट भी ना सही है। तो जनाब यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का, और जनाब ये लगा हुआ है हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद सर सद्दाम हुसैन साहब का, और जनाब ये लगा हुआ है हेम्प प्लांट पे, और ये सारी प्रोडक्ट जो हैं वो हेम्प प्लांट से ही बनी हुई हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह खड़े हैं, तो उनसे जनाब बात करते हैं और पूछते हैं जनाब कि क्या इनिशिएटिव है। ये हेम्प का प्लांट है, इसके डिफरेंट मल्टी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, ये फाइबर भी हेम्प का ही बना हुआ है। ये इसका गुड़ है, ये हम हेम्प का गुड़ है। अच्छा भांग का गुड़ है, बायोचार है, ये हेम्प का चिपबोर्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद साइलेज है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसे आप सिगरेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये इसके ना टॉक्सिक नहीं होगा ये सिगरेट जो, ठीक हो ये गया। इसका टिश्यूज वगैरह भी इसी के बने हुए हैं, टॉवल भी इसका बना हुआ है, ये कोक भी इसी का ही है, ठीक हो गया। ये ब्रश भी इसी का बना हुआ है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये हेम्प के ही पड़े हुए हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पे। जनाब अभी हम आ चुके हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टॉल पे, जहाँ पे जनाब आप ये चेक करें, खूबसूरत खूबसूरत तितलियाँ वगैरह नज़र आएंगी, डिफरेंट किस्म के जनाब आपको यहाँ पे मच्छर वगैरह, कीड़े मकोड़े सब कुछ नज़र आएगा, क्योंकि है ही एंटोमोलॉजी का, तो आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये डिफरेंट जो है वो लार्वे वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। अंदर कुछ जो है वो सुंडियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीज़ें जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये चेक करें ब्लैक बीटल्स, ठीक है। उसके साथ साथ जनाब ये चेक करें, ये तितलियाँ माशाल्लाह कितनी इकसाम की यहाँ पे तितलियाँ जो हैं डिस्प्ले में लगी हुई हैं। ये जनाब फिर से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये चेक करें, ये बीटल्स एक जो है ना, छोटी छोटी बीटल से बड़ी बीटल बनाई हुई है। और यहाँ पे जनाब ये चेक करें, एक और किस्म की तितली आ जाती है। तितलियों की जनाब मुख्तलिफ इकसाम यहाँ पे पड़ी हुई हैं, होपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये फिर से बीटल्स आ जाती हैं, और इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो फ्लाई शूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टॉल पर, जो कि हमारा अपना डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जनाब पड़ी हुई हैं गंदम की डिफरेंट जो है वो लाइन्स, जो कि अभी तक वैराइटीज़ नहीं बनी लेकिन अच्छी चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जनाब ये डिफरेंट किस्म की दालें हैं और चने वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे 4 इकसाम पड़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ लाइट शेड्स हैं और कुछ जनाब फुल, ये देखें ब्लैक कलर भी है, और ये काले चने, ठीक है। ये सारा जो है सीन है। और ये सोयाबीन का प्लांट यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है, ठीक है, जिसपे भी काम चल रहा है। और साथ साथ जनाब ये चेक करें, तिल पड़े हुए हैं 3 से 4 इकसाम के, यहाँ पे ब्लैक है, और जनाब मिड सा कलर है, और जनाब 2 ऑफ वाइट सा कलर है। उसके बाद ये दोबारा से ये चने आ जाते हैं। उसके बाद जनाब ये कॉटन शॉटन भी जो है, ये सारा काम जो है ये हमारे पीबीजी के डिपार्टमेंट में ही हुआ है। तो भाईजान ये था ज़राई मेला का हाफ पार्ट, और जनाब अगर हम आपको पूरा पार्ट आज ही दिखा दें तो 35 से 40 मिनट का व्लॉग हो जाए, ठीक है। लेकिन जनाब ये देखना जो है मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि जनाब आपके आसानी के लिए हम इसके 2 पार्ट कर देंगे, एक आज आप देख लें और एक जनाब आपको दिखाएंगे हम कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग वीडियो तकरीबन 14 से 15 मिनट का हो गया, तो ये भी जो है वो ठीक ठाक जो है लंबा हो चुका है, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी
और जनाब बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, ख़ास तौर पे जनाब चाइनीज़ स्टॉल जो कि पहली दफ़ा जनाब हमने देखा है यूनिवर्सिटी में लगा हुआ, और जनाब हम खुद भी वहाँ पे खड़े थे और बड़ा जो है मज़ा किया, बड़ा हमने फ़न किया उधर। तो उम्मीद करते हैं जनाब फिर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।